हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो सांगनी फॉर टुडेज मून। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज के एपिसोड में हम सबसे पहले बात करेंगे योगा की, जहां बताएंगे कि योग को अपने डेली रूटीन में फॉलो करके आप अपनी फिटनेस का ख्याल कैसे रख सकते हैं। उसके बाद बात होगी ब्यूटी केयर की, जहां हम बात करेंगे आपकी नेल केयर के बारे में और आखिर में लेंगे आपकी क्वेरीज और जानेंगे उनके सोल्यूशंस हमारी एक्सपर्ट से। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। अगर आपको भी लगता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो आप इन क्रियाओं का नियमित रूप से अभ्यास करें। आप निश्चित रूप से कंसीव करेंगी और बहुत प्यारे से संतान को, संतति को जन्म देंगी। लोग नेल पेंट रिमूव कर देते हैं या नेल आर्ट जो भी कराया वो रिमूव कर दिया, क्रीम लगाया, उसके थोड़े देर बाद ही टॉप कोट लगा दिया कि एक शाइन बना रहे। नहीं, उससे आपका जो नेचुरल शाइन है वो मरता है। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की शुरुआत की तरफ और सबसे पहले आपको ले चलते हैं योगा क्लास में, जहां आचार्य प्रतिष्ठा जी बात करेंगी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स के बारे में और आपको बताएंगी कि योगा को अपने दिनचर्या में अपनाकर आप कैसे इन बड़ी प्रॉब्लम्स से भी दूर रह सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं। आइए देखते हैं कौन से ऐसे योगा आसन हैं जो आपको इन प्रॉब्लम्स में मदद करेंगे। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कंसेप्शन की, कंसीव करने की, मातृत्व की, मातृत्व के सुख को पाने की और मातृत्व के सुख को पाने के लिए बीच में आने वाले बाधक तत्वों को भगाने की। जी हाँ, अगर आपको भी लगता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो आप इन क्रियाओं का नियमित रूप से अभ्यास करें। आप निश्चित रूप से कंसीव करेंगी और बहुत प्यारे से संतान को, संतति को जन्म देंगी। 2 क्रियाओं का अभ्यास आपने पिछले एपिसोड में किया था और इस एपिसोड में हम सबसे पहले करेंगे गुप्त पद्मासन का अभ्यास। गुप्त पद्मासन ऋषियों द्वारा बनाई गई एक बहुत पुरानी योग की क्रिया है जिसके लाभ ही लाभ हैं। अगर मैं उसके लाभ गिनवाने बैठ जाऊं तो हमें न जाने कितना समय लग जाएगा। गुप्त पद्मासन का नियमित रूप से अभ्यास करने से व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है और खास तौर पे कंसीव जो महिलाएं करना चाहती हैं उनके लिए रामबाण है। वो इसका निरंतर अभ्यास करें तो वो जल्द ही कंसेप्शन को पा जाएंगे। गुप्त पद्मासन के लिए आप पद्मासन लगाएंगे, पैरों को सामने फैलाएंगे, दाएं पैर को बाएं जंघा पर, बाएं पैर को दाएं जंघा पर लगाएंगे। जो लोग गुप्त पद्मासन नहीं कर सकते वो इसको क्रॉस लेग्ड पोजीशन में अभ्यास करें, पर कोशिश करें कि इसको पद्मासन में करना ही सर्वोत्तम है। अपने शरीर का बैलेंस बनाते हुए अपने घुटनों पर पूरे वजन को ले आएंगे और फिर पेट के बल लेट जाएंगे। यानी पद्मासन में ही आप पेट के बल लेट गई हैं और फिर अपने हाथों को कमर के पीछे ले जाकर के आपस में मिला देना। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकना, हथेलियां आपस में नमस्ते की स्थिति में मिली हुई, माथा जमीन पर टिका हुआ, सीना और पेट जमीन पर, पद्मासन में आप लेटे हुए और आपकी गुदा पूरी तरह से संकुचित हुई हुई। यथा सामर्थ्य इस स्थिति में रुकें और फिर धीरे से नमस्ते की स्थिति से हाथों को वापस ले आए, जमीन पे टिका दें, चेहरे को ऊंचा उठाएं और फिर से अपने घुटनों पर पूरा बल देते हुए अपने शरीर को पीछे की ओर खींचते हुए पद्मासन में आ जाएं। गुप्त पद्मासन आपने देखा कैसे करना है और फिर पैरों को खोल देंगे, पैरों को ढीला छोड़ देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। गुप्त पद्मासन का अभ्यास आप जितनी देर आप सुगमता के साथ इजीली कंफर्टेबल रह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग है, सांस को रोकना या सांस को छोड़ने का काम नहीं है, सिर्फ नॉर्मल जो आपका ब्रेथ है वैसे ही रहेगा। इसलिए आप इसको देर तक भी कर सकते हैं। जितना लंबा आप प्रैक्टिस करेंगी उतना ही लाभ आपको मिलेगा। दूसरी क्रिया आप लेंगी कंधर आसन। कंधर आसन के लिए आप अपने कमर के बल लेट जाएंगी, कमर के बल जमीन पर लेट जाएं, शरीर बिल्कुल धरती पर शिथिल पड़ा हुआ। धीरे से आप अपने पैरों को फोल्ड करेंगी
और पैरों को अपने हिप्स के नजदीक ले आएंगी, एड़ियों को अपने हिप्स के नजदीक ले आएंगी। इस स्थिति में आकर के सर जमीन पर टिका हुआ है, कंधे जमीन पर है, आप पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप देंगी और अपने पैर के टखनों को अपने हाथों से पकड़ लेंगी। पैर के टखनों को हाथों से पकड़ने के बाद आपकी गर्दन जमीन पर टिकी रहेगी, लेकिन हिप्स को ऊपर की ओर पुश करेंगी, कमर का आर्क बना देंगी। सांस भरते हुए यथा सामर्थ्य यहां पर रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप्स को वापस ले आएंगे। 2 से 3 सेकंड तक का विश्राम लेंगे और फिर से पूर्व स्थिति में सांस भरते हुए जाना। कंधे और बाजू जमीन पर, कोहनियां जमीन पर। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। पैरों को सामने की ओर फैला देना, हथेलियों को आकाश की ओर खोल देना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना और फिर अपनी बाईं ओर करवट लेकर के अपने आसन में बैठ जाना। कंधर आसन को आप 3 से 4 बार तक दोहरा सकती हैं। कंधर आसन का अभ्यास यदि आप अपने 3rd ट्राइमेस्टर में करती हैं प्रेगनेंसी के बाद, तो इवन जो बच्चे की पोजीशन ब्रीच है, यानी उल्टा बच्चा होता है, वो तक सीधा हो जाता है यदि आप इसका 3rd ट्राइमेस्टर में अभ्यास करते हैं। लेकिन यहाँ हम कंसेप्शन की बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपने 2 क्रियाओं को जाना, उन्हें समझा और मुझे उम्मीद है आपने उन्हें अपनाया भी होगा। इस एपिसोड में ये 2 क्रियाएं और अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि कौन सी और क्रियाएं, क्या भोजन में, क्या आयुर्वेदिक भोजन ऐसा है जिसको आप ले सके, कौन सी औषधियां हैं जिनको आप ले सके, और उन औषधियों को लेकर के, इन क्रियाओं का अभ्यास करके आप कैसे जल्द से जल्द कंसीव कर सकती हैं। योग के जरिए हम अपनी जिंदगी से बीमारियों को दूर रख सकते हैं और उनको आने से रोक सकते हैं। यही कमाल है योग का, इसीलिए हम जरूर दिखाते हैं आपको योग के कुछ ऐसे आसन जिन्हें आपको अपने डेली रूटीन में जरूर फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बता दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रहिए हमारे फेसबुक पेज के जरिए। अगर आपके पास हैं कुछ क्वेरीज, सजेशन से अपने फीडबैक हम तक लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आइए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट के साथ। लोग नेल पेंट रिमूव कर देते हैं या नेल आर्ट जो भी कराया वो रिमूव कर दिया, क्रीम लगाया, उसके थोड़े देर बाद ही टॉप कोट लगा दिया कि एक शाइन बना रहे। नहीं, उससे आपका जो नेचुरल शाइन है वो मरता है।